आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि देश में भाषाई विवाद बहुत बढ़ रहा है, इसका समाधान आप क्या देखते हैं? भाषा तो अपने विचार को दूसरे विचार के साथ जो है संवाद करने के लिए ही होता है, लेकिन जिसको राजनीति करनी है, जिसको एक ग्रुप बनाना है, वोट बैंक बनाना है, वो किसी भी आधार पर जो है लोगों को लड़ा के भिड़ा करके एक वोट बैंक बनाता है। इस आधार पर ही भाषाई विवाद है, अन्यथा विवाद का तो कोई विषय नहीं होना चाहिए। फिर जो है उसकी श्रेष्ठता, उसकी हीनता इस आधार पर भी होता है। कौन बहुत पुरानी है, कौन ये है, ये सब होता है। किसने कि जिस भाषा को स्वीकार किया हुआ है, जिसकी जो भाषा है उसको उस पर गर्व होता है, और फिर वो दूसरे की भाषा को जो है हे समझता है, तो फिर दोनों में भिड़ंत टक्कर हो सकती है। तो ये जो अहंकार जनित जो होता है, इसका फायदा जो है राजनेता उठाता है। तो भारत में जो भाषाई आधार पर जो है राज्यों का निर्माण भी किया गया, यानी सत्ता भी जो दे दी गई ना, वो भाषा के आधार पर दे दी गई। तो जब निर्माण हुआ भारत में राज्यों का, तो उसमें चुना गया कि भाई किस तरह से बनाया जाए, क्या ज्योमेट्रिकल कर दिया जाए, गोलाकार कर दिया गया, चौकोर बना दिया गया, त्रिभुजाकार बना दिया गया, षटकोणीय बना दिया गया, क्या इस तरह से राज्यों का गठन कर दिया जाए। तो जो फार्मूला निकाले सब, तो वो ये निकाले कि भाषा के आधार पर कर दिया गया। तो भाषा क्या है? भाषा तो विचार संप्रेषण का एक माध्यम है, और विचार संप्रेषण होता है, उसी से हमारा विकास सकता है। अब भाषा की समृद्धि के आधार पर भी जो है वो बवाल होता है कि इसकी भाषा कितनी समृद्ध है, व्याकरण के दृष्टिकोण से कितना सही है, जो मनुष्य बोल सकता है जिन ध्वनियों को, क्या उन सभी ध्वनियों का रिप्रेजेंटेशन उसमें हो रहा है। तो इस आधार पर होता है कि उसके डिक्शनरी शब्दकोश कितने बड़े हैं, उसमें नए नए शब्दों को जोड़ने की कितनी क्षमता है, उनको बदलने की कितनी क्षमता है। इस आधार पर जो है भाषाएं भी विकसित होती हैं। एक भाषा दूसरे भाषा से मिलजुल करके भी तीसरी भाषा बनाती है, ऐसा भी होता आया है। तो संस्कृत को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहा गया है, सभी भाषाओं की जन्म है, उसी से निकल निकल कर आते हैं। तो अब यहाँ पर जो है एक भारत की राष्ट्रभाषा की बात होती है। भारत की राष्ट्रभाषा जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहब जो थे, वो संस्कृत को बनना चाहते थे। कहते थे कि क्योंकि सभी भाषाएं इसी से निकल निकल के आई, तो इसके प्रति जो है, जैसे एक माँ के चार बच्चे हैं, तो चारों बच्चे अपने माँ के प्रति तो वो रहते हैं, उसमें उनका बीच में द्वेष नहीं होता है, लेकिन आपस में भले द्वेष हो जाए, लेकिन अपनी माँ के प्रति द्वेष नहीं होता है। तो इस आधार पर वे यही सोचते थे कि जो है संस्कृत को बना दिया जाए, लेकिन नेहरू जो थे इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, और वो संस्कृत और भारत का जो धर्म है उसके विरुद्ध थे, वो धर्म के ही विरुद्ध थे एक तरह से नेहरू। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वे धर्म को बहुत अच्छा मानते थे, और मानते थे कि विकास के लिए वह जरूरी है। तो जो धर्म को ही विरोधी मानता हो, तो धर्म के साथ संबंधित जो और संस्कृति के पहलू हैं, तो उसमें भी वो आपत्ति कर सकते हैं। धीरे धीरे जब संस्कृत की बात आती है, तो संस्कृत से लगता है इससे हिंदू धर्म का इसमें वर्चस्व हो जाएगा, तो मुस्लिम वोट जो है इधर उधर भाग जाएगा, ईसाई वोट भाग जाएगा। तो इस आधार पर जो है नेहरू जो है कोई
भारत की राष्ट्रीय एकता नहीं चाहते थे, क्योंकि फूट में ही वे सोचते थे कि जो है शासन सही होगा, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर जो है वे ये सोचते थे कि नहीं, राष्ट्रीयता की भावना तभी हो सकती है जब उनके बीच में संवाद की जो तकनीक है वो एक हो, संवाद का जो माध्यम है वह एक हो, यानी भाषा एक हो, जिससे सभी लोग एक दूसरे से बात कर सकें। तो बाबा साहब की बात नहीं मानी गई, क्योंकि नेहरू तो उनके बहुत विरोधी में से थे। तो राष्ट्रीय भाषा तो नहीं हो पाया, लेकिन सरकारी कामकाज की भाषा जो है हिंदी को बनाया गया और अंग्रेजी को भी बनाया गया। तो इस तरह से जो है अलग अलग जो राज्य बनाए गए, भाषा के आधार पर गठन किया गया, फिर उसकी भाषा वही बना दी गई, वहाँ के कामकाज की, वहाँ के राज्य की भाषा। तो राष्ट्रीय भाषा और राज्य की भाषा ऐसे बन गई। अब ये जब दो राज्यों के लोग इधर मिलते जुलते हैं तो आपस में उनके मध्य में जो है संवाद होने में दिक्कत होती है। तो संवाद होने में दिक्कत होती है और उसमें श्रेष्ठ और हीनता की भावना होती है, तो आपस में झगड़े भी होते हैं। इस आधार पर जो है तमिलनाडु में विशेषकर जो है इसको किया जाता है कि नहीं, जो है हिंदी उत्तर भाषा क्षेत्र है, तो हिंदी के विरुद्ध में जो है वहाँ पर नारे लगते हैं, उसके आधार पर जो वोट वगैरह बनता है। तो सरकार ने यह 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है न्यू एजुकेशन सिस्टम में सोचा कि 3 भाषा जो है वो रहे, एक उस राज्य की भाषा हो जाए, एक विदेशी भाषा है जैसे इंग्लिश जो है उसमें जो है, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाएगा तो उससे कम्युनिकेशन कर सकेगा, और एक जो है भारत अन्य प्रांतों के जोड़ने वाली भाषा, तो उसमें कोई भी एक भाषा ले लें, कम से कम दूसरे से जोड़ सकें। तो उसमें अधिकतर लोगों को प्रेफर किया गया कि भाई हिंदी को रखें, क्योंकि हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र बड़ा है, तो आप सीखेंगे तो आप आसानी से आप जो दूसरे राज्य में जा करके वहाँ खप सकते हैं, और वहाँ आपका जो है आर्थिक विकास हो सकता है, आपको अन्य जगह भी नौकरी मिल सकती है। इस आधार पर ये माना गया कि तीसरी भाषा के रूप में जो है कुछ लोग जो है ज़्यादातर लोग हिंदी रखेंगे, और कुछ लोग जिनको हिंदी से घृणा बहुत ज़्यादा हो और ये बढ़ा दिया गया नेताओं द्वारा, तो कोई और भाषा रख लेंगे। तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी सरकार ने किया, ताकि इस तरह से भाषा की स्वीकार्यता बढ़ती जाए। मनुष्य को तो चाहिए कि अधिक से अधिक भाषा सीखे, क्योंकि यह भी बताया जाता है, वैज्ञानिक बताते हैं कि हम कोई भाषा सीखते हैं तो हमारा मस्तिष्क जो है बहुत एक्टिव हो जाता है। तो अपने मस्तिष्क की सक्रियता को बढ़ाने के लिए भी ये अच्छा है, संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए भी अच्छा है कि हम कई कई भाषाओं को सीखें। तो इसलिए यहाँ पर मल्टी लैंग्वेज पॉलिसी जो है अपनाने की बात भी होती रही है। विदेशी भाषा भी सीखी, अंग्रेजी के अलावा फ्रेंच है, स्पेनिश है। जो जितनी अधिक भाषा सीख ले उतना ही अच्छा है, उसका दिमाग उतना ही तेज चलेगा। लेकिन जो संकीर्ण दिमाग के लोग हैं, सोचते नहीं एक ही भाषा हम सीखेंगे सिर्फ, तो फिर उनका दिमाग जो है संकीर्ण हो जाता है, वो रूढ़िवादी हो जाते हैं। जबकि ये पूरा वर्ल्ड जो है ना, ये मल्टीलिंगुअल है, पूरा वर्ल्ड में अनेक अनेक भाषाएं। अब इसके समाधान की बात यही है कि हम अधिक से अधिक भाषा सीखें। किसी भाषा के प्रति जो है हमारे में घृणा नहीं होनी चाहिए। हर भाषा की अपनी जो है हिस्ट्री है और उसकी अपनी समृद्धि है। तो यह तो एक उपाय है। दूसरा उपाय जो आजकल जो मैं समझता हूँ जो हो सकता है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाने से क्या हुआ है कि किसी भाषा का ट्रांसलेशन जो है रियल टाइम में ट्रांसलेशन होना शुरू हो गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो रियल टाइम ट्रांसलेशन हो रहा है, और हमारे विदेश के भी जो लोग जाते हैं कहीं पर, तो वहाँ पर जो है रियल टाइम ट्रांसलेशन हो जाता है, और उसे समझ जाते हैं ये यह बोल रहा है, और उसके हिसाब से अपनी भाषा में जवाब देते हैं, और वहाँ पर वो ट्रांसलेट हो जाता है उसकी भाषा में। तो इसका समाधान यही है कि आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ रहा है, ये समाधान करेगा, ये वास्तव में समाधान करेगा। हर एक व्यक्ति के पास जो है वो रियल टाइम ट्रांसलेशन उपलब्ध हो जाएगा एआई के कारण। तो वो व्यक्ति जो भी बोलेगा, बस आपको बस उसका जो है
चिप लगा लेना है माइंड में, या कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा होगा इसमें चिप लगा होगा, कान में लगा लिए, जो बोल रहा है आपको आपको वो ट्रांसलेट करके सुनाता है। आपने ऑन कर दिया है अपने इंस्ट्रूमेंट से, मान लीजिए मोबाइल से ऑन कर दिया है, तो वो उसको जो रियल टाइम आपको ट्रांसलेट करके बता रहा है। तो ये भाषा की जो दूरियां हैं, इसको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाप्त कर देगा। इसका समाधान अभी तो यही है, और आने वाले समय में व्यापक हो जाएगा। आने वाले समय में तो ऐसा हो जाएगा कि कोई किसी भी भाषा में बात कर रहा हो, यहाँ तक कि पशु भी जो क्या बोल रहे हैं उसका भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो है उसके भी रिकॉग्निशन हो जाएगा, उसकी भी भाषा जो है जो भी कोडेड में है वो डिकोड हो जाएगा। कोड मनुष्य के लिए है, आखिर पशु पक्षी भी तो आपस में बात कर रहे हैं, तो उनके उनके भी तो कोई भाषा है, तो उस भाषा का भी ट्रांसलेशन धीरे धीरे उपलब्ध हो जाएगा। फिर कौन पशु पक्षी क्या बात कर रहा है वो अभी आदमी को मालूम चलने लगेगा। तो ऐसा जो है ये संभव है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संभव है। मैं समझता हूँ हम लोग का जो भाषाई विवाद है, इसका जो समाधान है वो आगे जो है साइंस और टेक्नोलॉजी से होगा। एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी जो कि भाषा को आसानी से ट्रांसलेट करके, उसको डिकोड करके, उसको डिसिफर करके हमको हमारी भाषा में जो हम समझते हैं वो समझा देगी। कहने का मतलब यह है कि एक तरह से सब भाषा हमारी भाषा हो जाएगी, फिर हमारी कोई एक भाषा नहीं रहेगी, सब भाषा हमारी भाषा होगी, हम किसी भी भाषा में भी बोल सकेंगे। ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि हर भाषा, क्योंकि कोई भी जो व्यक्ति जो भाषा सीखा है तो जाहिर सी बात है कि उसके दिमाग में कोई सर्किट है, तभी वो उस भाषा को सीखा है और वो उसको बोल रहा है। तो उसके जो सर्किट है, वो सर्किटरी जो है वो हमारे में भी डाला जा सकता है, हर मस्तिष्क में डाला जा सकता है। तो हम हर भाषा बोल भी पाएंगे, हर भाषा समझ भी पाएंगे, तो रियल टाइम ट्रांसलेशन से भी समझ जाएंगे। और जब उसका सर्किट ही है, हर लैंग्वेज का जो सर्किट है वह जब दिमाग में डाल दिया जाएगा, तरंगों के द्वारा डाल दिया जाएगा, हम समझ जाएंगे, हम बोल भी लेंगे और समझ भी जाएंगे। तो यह स्थिति आ सकती है। तो इसका जो एडवांस टेक्नोलॉजी से समाधान हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। हरि ओम।